कनेक्टिंग। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लो। डिटरमाइन द रेडियस, जो टॉपिक सिलेबस से हटेगा वो बताओ। ठीक है, मैं वो आपको कल बता देती हूँ फिर। ठीक है, ये तो है जो सिलेबस में, ये तो बेसिक है, आपको पढ़ना ही है, वो मैं कल बता दूंगी आपको। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस दैट हैज अ रेडियस इक्वल टू 1/3 ऑफ ऑस्मियम। डिटरमाइन द radius of nucleus that has a radius equals to, that has radius equals to 1/3 of osmium 189। सॉल्व करो इसको, रेडियस निकालनी है, फॉर्मूला यही है, r इक्वल्स टू r0 a टू द पावर 1/3। ऑस्मियम के लिए a का वैल्यू है 189। ठीक है, कनेक्ट नहीं है क्या? that has a radius of nucleus that has a radius equals to 1/3 of osmium radius। इसका मतलब r इक्वल्स टू कितना है, 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ ऑस्मियम। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r बाई 1/3। ठीक है, r को क्या लिखेंगे, r0 a टू द पावर 1/3। ये जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, r0 ऑस्मियम के लिए कितना है, ऑस्मियम न्यूक्लियस के लिए कितना है, मास नंबर 189 है। 189 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/3 इक्वल्स टू 1/3। तो r0 से तो r0 कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं आप a टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 189 टू द पावर 1/3 कितना आएगा, 27। सॉरी, अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, दोनों साइड में आप क्यूब ले लो तो कितना आ जाएगा, a बाई 189 और इधर हो जाएगा 1/3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/27 और यहाँ से a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 189/27। इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है, 7। इसका मतलब उस जिसका हमें रेडियस निकालना है उस न्यूक्लियस का मास नंबर कितना है, 7 है। तो 7 किस न्यूक्लियस का मास नंबर होता है, लिथियम का ही होता है। लिथियम का मास नंबर कितना होता है, 7। a इक्वल्स टू 7 आ गया ना अपना, तो 3Li7 आ जाएगा। तो अब इसके लिए रेडियस निकालना, r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r0 a टू द पावर 1/3 1.2 इंटू 10 टू पावर -15। r0 का वैल्यू रख दिया और a कितना है, 7 की पावर 1/3। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, न्यूक्लियस, लिथियम न्यूक्लियस का रेडियस। ठीक है, अब आते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस।
न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस। बिकॉज देखो, एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो क्या है? एक न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस का साइज रेंज होता है वो होता है 10⁻⁻15, ठीक है। इसका मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक बहुत ही शॉर्ट रेंज में ये होते हैं, न्यूक्लियस बहुत ही टाइटली बाइंड होते हैं। इसका मतलब उनके बीच में क्या है? एक न्यूक्लियर फोर्स लगता है, ऑब्वियस है। और देखो, प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर, प्रोटॉन और प्रोटॉन के अंदर क्या है? रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए, कूलाम रिपल्सन फोर्स लगना चाहिए। तो उसकी वजह से तो न्यूक्लियस जो है वो क्या एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन है उसके अंदर तो उनमें पॉजिटिवली चार्ज है, तो उनमें कूलाम रिपल्सन फोर्स लगना चाहिए, और जिससे क्या होगा? न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बट उसके ओवरकम करने के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक इतना अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जो इसको प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन फोर्स से बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में क्या आता है? न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो हम कह सकते हैं ये, तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टिव फोर्स, so that we can say the nuclear forces are strongly attractive force, short range force. Third है charge independent force, because चार्ज इंडिपेंडेंट कैसे है? देखो, न्यूट्रॉन, ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन, इन सभी के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स लगता है। देखो, ये तो दोनों न्यूट्रल पार्टिकल है, फिर भी इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स होता है, और इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। ये डिपेंड नहीं करता कि इनका चार्ज क्या है, सभी के बीच में न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड का होता है। एंड स्पिन डिपेंडेंट होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है बट स्पिन डिपेंडेंट होता है। एंड फिफ्थ है सैचुरेशन प्रॉपर्टी। सैचुरेशन प्रॉपर्टी सिंपल है। सैचुरेशन प्रॉपर्टी क्या है कि जो सैचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब है कि जैसे किसी भी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन पर जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, जो उसके सबसे क्लोजेस्ट न्यूक्लियन होगा उसी की वजह से फोर्स लगेगा। किसी भी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन पर न्यूक्लियर फोर्स उसके सबसे क्लोजेस्ट न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से लगेगा। तो ये है इसकी सैचुरेशन प्रॉपर्टी। तो ये 5 प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्स की। अब देखो, मैसन थ्योरी, ये समझ में आ गया। न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होता है, एंड चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, स्पिन डिपेंडेंट होता है, और इसकी सैचुरेशन प्रॉपर्टी होती है। अब इसके बाद है मैसन थ्योरी ऑफ युकावा। मैसन थ्योरी ऑफ युकावा, युकावा साइंटिस्ट का नाम है।
तो युकावा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो एक न्यूक्लियर फोर्स लगता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, उसकी वजह मेसॉन थ्योरी को बताया। मेसॉन थ्योरी से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो क्यों लगता है। उन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनके चारों तरफ क्या है, एक मेसॉन फील्ड होता है। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों तरफ क्या होता है, एक मेसॉन फील्ड होता है। ये क्या करते हैं, इसका एक मेसॉन पार्टिकल को एब्जॉर्ब करता है और दूसरा इमिट करता है। तो ये दोनों के बीच में मेसॉन पार्टिकल का इंटरेक्शन होता है और इससे मोमेंटम ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में मेसॉन पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं और मोमेंटम ट्रांसफर होता है। तो उसकी वजह से इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है। जैसे देखो, प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटॉन ने मान लीजिए एक पाई मेसॉन, वैसे तो मेसॉन पार्टिकल समझ लो पहले, मेसॉन पार्टिकल होते हैं पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई जीरो। ये तीन जो है मेसॉन पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, 4th यूनिट में डिस्कस करेंगे ज्यादा। यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए, मेसॉन पार्टिकल 3 पार्टिकल्स होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई जीरो। पाई प्लस पॉजिटिवली चार्ज है, पाई माइनस नेगेटिवली चार्ज है एंड पाई जीरो जो है वो न्यूट्रल मेसॉन पार्टिकल है। और तीनों को कंबाइंड रूप से हम पायोन पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, पायोन्स बोलते हैं इनको। ठीक है, अब होता क्या है, ये एक पायोन फील्ड होता है। ये युकावा ने बताया कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उनकी चारों तरफ एक मेसॉन फील्ड होता है, जहां पर ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, वो पाई मेसॉन पार्टिकल को एक्सचेंज करते हैं, जिससे इनके बीच में मोमेंटम ट्रांसफर होता है और ये सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और वही क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। प्रोटॉन ने क्या किया, एक पाई प्लस, प्रोटॉन ने पाई प्लस पार्टिकल को इमिट किया। अब न्यूट्रॉन क्या करेगा, इस पाई प्लस पार्टिकल को, जो इसके सबसे क्लोजेस्ट न्यूट्रॉन पार्टिकल है, वो इस पाई प्लस पार्टिकल को क्या करेगा, पाई प्लस पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगा, पाई प्लस एन। इसने इसको पाई प्लस में इमिट किया और ये न्यूट्रॉन में चेंज हो गया। सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन ने पाई प्लस पार्टिकल को इमिट किया और न्यूट्रॉन में चेंज हो गया। अब इसके क्लोजेस्ट जो न्यूट्रॉन पार्टिकल था उसने इस पाई प्लस को एब्जॉर्ब किया और ये किस में चेंज हो गया, सॉरी, ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन ने इस पाई प्लस को एब्जॉर्ब किया और ये किस में चेंज हो जाएगा, पाई प्लस, मैं रिपीट कर दूंगी अभी, रुको। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, प्रोटॉन ने पाई मेसॉन पार्टिकल को एब्जॉर्ब किया और न्यूट्रॉन में चेंज हो गया। न्यूट्रॉन ने इस पाई प्लस को एब्जॉर्ब किया और ये प्रोटॉन में चेंज हो गया। सिमिलर, जैसे देखो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन क्या करेगा, पाई माइनस को इमिट करेगा, न्यूट्रॉन ने पाई माइनस को इमिट किया। इसका जो क्लोजेस्ट है प्रोटॉन, ये क्या करेगा, ये इस पाई माइनस को एब्जॉर्ब करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रॉन में। ठीक है, अब ऐसे ही आप ले सकते हैं न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कर सकता है पाई जीरो पार्टिकल को एमिट करेगा, सेकेंड न्यूट्रॉन इस पाई प्लस को, पाई जीरो को एब्जॉर्ब करेगा, क्या, हाँ हाँ मैं रिपीट करूंगी अभी, रुको।
रिपीट करती हूँ, सुनो। देखो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर, उनकी चारों तरफ है एक मेसॉन फील्ड। अब प्रोटॉन क्या करता है, एक पाई मेसॉन पार्टिकल को वो इमिट करता है, ठीक है, उसने पाई प्लस इमिट किया। और न्यूट्रॉन क्या करेगा, इसको, ये वाला जो न्यूट्रॉन है वो इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो ये न्यूट्रॉन पाई प्लस को एब्जॉर्ब करके चेंज हो जाएगा प्रोटॉन में, ठीक है। अब यहाँ पर है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ने मान लीजिए पाई माइनस पार्टिकल को इमिट किया, तो प्रोटॉन क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रॉन में, ठीक है। अब यहाँ पर है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ने क्या किया, पाई जीरो पार्टिकल को इमिट किया है और इस वाले न्यूट्रॉन ने इस पाई जीरो पार्टिकल को एब्जॉर्ब किया और ये फिर से न्यूट्रॉन में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या सिमिलर ऐसे ले सकते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन, सबके बीच में क्या होगा, पाई मेसॉन पार्टिकल क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, जिनकी वजह से मोमेंटम ट्रांसफर होता है और इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ठीक है, इतना काफी है। कल पढ़ेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल, सेमी इंफेरिकल मास फॉर्मूला, ये कल पढ़ेंगे, ठीक है। ऑफ कर दो।